हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रूपाली. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे. कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. मतलब जो हम डिविएशंस निकालते हैं वो हमेशा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है. सेकेंड, अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन व्हेन देयर इज वन डेटा एंड टू डेटा में दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास. जब हमारे पास टू डेटा हो तो फॉर्मूला क्या है, n1 इंटू मीन ऑफ x1 प्लस n2 अपॉन मीन ऑफ x2 अपॉन n1 प्लस n2. मतलब n1 क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंटू मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड ग्रुप इंटू मीन ऑफ ग्रुप ऑफ x2 प्लस n1 अपॉन n2. ठीक है. अगर हमारे पास 3 आइटम्स का डेटा है, 3 आइटम्स का सेट है, तो उससे कंबाइन मीन कैसे निकलेगा, n1 इंटू x1 मतलब n1 ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंटू मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस n2 नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड ग्रुप इंटू मीन ऑफ x2 सेकेंड ग्रुप प्लस n3 नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ थर्ड ग्रुप इंटू मीन ऑफ थर्ड अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. Now, बस थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट. इट इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू. मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज लेस. सेकेंड फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय सिग्मा एक्स अपॉन एन, या फिर एन इंटू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स. ये एक एग्जाम्पल है, दिस यू कैन चेक. यहाँ पर n1 कितना गिवन है 25, n2 32, x1 45.6 kg एंड x2 39.9 kg. तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, n1 नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंटू मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस n2 दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड ग्रुप इंटू मीन ऑफ x सेकेंड ग्रुप प्लस अपॉन n1 प्लस n2. मतलब 25 इंटू 45.6 प्लस 32 इंटू 39.9 divided by n1 plus n2, that is 25 plus 32. So answer come out to be 42.4. This you can check easily. Now मेरे पास एक और है 3 सेट्स का. दिस यू कैन सी एक्स n1 हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर 100, x1 मीन x1 कितना गिवन है 60, n2 80, मीन x2 50, n3 20 एंड मीन x3 इज 35. तो फर्स्ट फॉर्मूला n1 इंटू x2 दैट इज 100 इंटू 60 प्लस 80 इंटू 50 प्लस 80 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 35 अपॉन 100 प्लस 80 प्लस 20. सो आंसर कम आउट टू बी 53.5. ये हमारा बनेगा कंबाइंड मीन. Now, what are the uses of weighted mean? Meaning of weighted mean and uses of weighted mean. Simple arithmetic mean क्या होता है? It gives importance to all items of the series, but sometimes relative importance is given. So where we use weighted mean. Weighted mean is the most important tool for studying a number of economic problems. It is very much used. इसमें importance sign given होती है to different items according to their priority. So we will assign the weights according to priority and different importance assigned to different items according to their priority. Uses क्या है weighted mean के? Weighted mean gives the is given according to the relative importance for calculation of mean. मतलब weighted mean importance देता है according to their priority. It is used for comparisons. It is used to calculate the standardized birth rate and death rate, and it is used in construction of index number. ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज सम ऑफ वेटेड टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द वेटेड मीन. लाइक यहाँ पर हमारे पास x1 गिवन है 60, 80, 90, 75. वेट क्या गिवन है इसके आगे 4, 3, 1 एंड 2. तो वेट को हम xi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 60 इंटू 4 240, 80 इंटू 3 240, 90 190, 25 75 इंटू 2 इज 150. तो w अपॉन wi इंटू xi का टोटल क्या बना 720 अपॉन वेट क्या है, वो वेट का टोटल दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 10. तो w अपॉन w इंटू xi अपॉन wi, तो वो कितना है 720 अपॉन 10. आंसर कम आउट टू बी 72.
Now, how to calculate the harmonic mean? It is a type of numerical average calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number in the series. मतलब क्या फॉर्मूला इसका? n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 plus 1 upon last xn. This is the example. यहाँ पर x1 क्या गिवन है? 130, 135, 140, 145, 150 एंड f क्या गिवन है? 3, 4, 8, 9 एंड 2. तो हम कैसे पहले निकालेंगे? fi अपॉन xi. 3 अपॉन 130, देन 4 अपॉन 135, 8 अपॉन 140, 9 अपॉन 145, 2 अपॉन 150. तो ये हमारा आ जाएगा fi अपॉन xi. इसका टोटल, इसका फॉर्मूला क्या है? n अपॉन सिग्मा fi अपॉन xi. तो हमारे पास n कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज 26 अपॉन fi और xi का टोटल क्या है? 0.1648. तो आंसर कम आउट हो गई 157.77. मतलब सिंपल हमें f को x के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम fi अपॉन xi के साथ डिवाइड करेंगे. सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ पर f का टोटल कितना है? 120. f के आगे मेरे पास 20, 30, 50 एंड 20, 30, 50, 15 एंड 5. और f अपॉन x है 20 अपॉन 10 इज 2, 30 अपॉन 20 इज 1.5, 50 अपॉन 25 इज 2, 15 अपॉन 40 इज 0.375, 5 अपॉन 50 इज 0.100. तो f अपॉन x का टोटल कितना है? 5.975 और n का टोटल कितना है? 120. तो 120 अपॉन 5.975 आंसर कम आउट भी 20.08. Now थर्ड हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन. What is geometric mean? It is the average of the set of values calculated using the product to the values rather than their sum. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें गिवन है x हमारे पास गिवन है 120, 110, 125, 105 एंड 140. वेट क्या गिवन है? 7, 5, 3, 2 एंड 3. तो हम पहले log x निकालेंगे. log x कैसे निकालेंगे? आपके पास एक टेबल आता है, उसमें आपने चेक करना है. From there you can calculate the log x, and in 9th and 10th you must have done this in your mathematics. So otherwise you can take a book, log book, and वहाँ से आप अपना फाइंड कर सकते हैं log. तो log x हमारे पास क्या आएगा? आफ्टर फाइंडिंग फ्रॉम द टेबल 2.0792. इस वजह से सारी चीज़ों का log x निकालेंगे, फिर log x को w से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला log x हमारे पास क्या है? 2.0792. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, देन 2.0414 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन 2.0969 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन 2.0212 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 2.1461 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो हमारे पास टोटल क्या आएगा? लॉग w इंटू लॉग एक्स का 41.5328. तो 41.5328 को 20 से डिवाइड करेंगे. वो क्या है? वेट. उसका हम एंटी लॉग लेंगे. ये भी हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द लॉग बुक. सो यू कैन यूज द लॉग बुक फॉर योर रेफरेंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अरिथमेटिक मीन कॉमनली यूज होता है फॉर सेंट्रल टेंडेंसी. ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है फॉर मल्टीपल रिलेशनशिप्स और ग्रोथ रेट के लिए. हार्मोनिक मीन यूज होता है रेट, रेशियोज एंड प्रॉपर प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करने के लिए. अरिथमेटिक मीन सूटेबल किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूस एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. वेयर ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है फॉर द कंपाउंडिंग इफेक्ट, एंड हार्मोनिक मीन यूज होता है फॉर एक्सप्रेसिंग द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स. Third, it is used for general purposes. Arithmetic mean, where geometric mean is used for average rate of change or growth, and harmonic mean use होता है for averaging the rate and ratios that depend upon the each other. Now arithmetic mean में क्या है? It is used for comparing between the different groups of population. Geometric mean use होता है for calculating compound returns and average growth rate, and harmonic mean use होता है for calculating average returns and average speed. So this is all about the calculation of arithmetic, geometric and harmonic mean. In next video I'll come up with the how to calculate the median and mode. Hope you got it. If you like, please click the subscribe button and click the link and like, and you can also like and comment. Thank you for giving your time. Hope you got it. Thank you so much.